अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, बुज़ुर्गान दीन, अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान और उसका फज़ल कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ईद उल फित्र की खुशी नसीब फरमाई और ईद उल फित्र की ये खुशी रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के गुजरने के बाद हम सब को मयस्सर आई। वो महीना जिस महीने में हमने अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादतें की, खूब मशक्क़त उठाई और अल्लाह ताला की तमाम इबादतों में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। नमाजें हमने अदा की, रोज़ों की पाबंदी हमने की और इसी तरह से ज़कात का फरीज़ा हमने अदा किया। ज़कात के मुताल्लिक़ बहुत मर्तबा आप हजरात से बात की जा चुकी है कि ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है और ज़कात के मुताल्लिक़ इसलिए जोर दिया जाता है कि इसमें हम लापरवाही करते हैं और हिसाब से हम ज़कात नहीं निकाल पाते। तो जो हजरात अभी तक ज़कात न निकाल पाए हो और लापरवाही की हो तो उनके बारे में मुझे आज मुख्तसर बात अर्ज करनी है। ज़कात एक अहम फरीज़ा है और ज़कात एक ऐसा फरीज़ा है कि एक कौमी मिल्ली फरीज़ा इसको कहा जाए, इसलिए कि अगर आपने नमाज पढ़ी तो आपको सवाब मिलेगा और नहीं पढ़ी तो आपको उसका गुनाह मिलेगा, आप ही कसूरवार होंगे। इसी तरह से तो हज अदा करने पर आपको सवाब मिलेगा, नहीं किया फर्ज होने के बावजूद तो आप गुनाहगार होंगे, सिर्फ आप गुनाहगार होंगे। लेकिन ज़कात एक ऐसा फरीज़ा है कि अगर हमने अदा न की तो पूरी कौम का नुकसान होगा, पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। इसलिए कि ज़कात इसलिए फर्ज की गई है ताकि मालदारों से ले ली जाए और गरीबों में तकसीम की जाए। ज़कात का मकसद तो यही है कि मालदारों से लेकर के गरीबों में उसको तकसीम किया जाए और जो गरीब है वो अपनी ज़रूरतों को पूरी कर ले, अपनी हाजतों को पूरी कर ले। और अगर
गरीब का ख्याल न रखा गया, यानी ज़कात अदा न की गई, तो गरीब गरीब रह जाएंगे और गरीब अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा कि ये फरीजा ऐसा फरीजा है, ज़कात ऐसा फरीजा है जो कौमी और मिल्ली फरीजा है। तो हमें चाहिए कि हम ज़कात को खूब पाबंदी के साथ और बिल्कुल मुकम्मल हिसाब के साथ अदा करें। अगर अदा करेंगे मुकम्मल हिसाब के साथ तो इसका फायदा होगा। फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला उस माल की हिफाजत फरमाएंगे और वो माल चोर से महफूज रहेगा, वो माल आग से महफूज रहेगा और नुकसान से महफूज रहेगा। और जिस माल की ज़कात नहीं निकाली गई तो वो माल महफूज नहीं रहता और वो माल एक वक्त वो आता है कि उसमें नुकसान हो जाता है। तो पता ये चला कि हमें फरीज़े को अदा करने के लिए अगर हम उसके फायदे को देखते हैं तो दुनिया का फायदा भी है कि माल महफूज रहता है और आखिरत का फायदा भी है कि अल्लाह ताला खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई ज़कात अदा नहीं करता तो उसके दुनियावी नुकसानात भी है और उखरवी नुकसानात भी है। दुनियावी नुकसानात ये है कि माल महफूज नहीं रहता, माल में चोरी होने का अंदेशा है और इसी तरह से नुकसान होने का अंदेशा है। और अगर यहाँ पर ज़कात अदा न की तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बहुत सख्त अज़ाब देंगे। ऐसा अज़ाब अल्लाह ताला देंगे कि जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। कि वो माल जिसको आपने जमा करके रखा, वो माल जिसको आपने इकट्ठा करके रखा, वो माल जिसकी आपने ज़कात अदा नहीं की, कल क़यामत के दिन उस माल को आग में तपाया जाएगा। कौन सी आग में? जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। कैसी आग है? उस आग का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर अगर हमारे साथ ये वाकया पेश आ जाए कि हमारी उंगली जल जाए, दुनियावी आग में हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए, कोई अज़्व जल जाए, तो हमें कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। कई दिन खराब हो जाते हैं, किस वजह से? कि दुनियावी आग में एक उंगली जल गई और वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो आग कितनी खतरनाक होगी जो इस आग से 69 दर्जे बढ़ी हुई है, जो इस आग से 69 दर्जे बढ़ी हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो आग हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आग हमसे कैसे बर्दाश्त होगी जो इस आग से कई गुना बढ़ी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो इस अज़ाब की खुशखबरी अल्लाह ने हमें दी है। तो हमें ज़कात का ये फरीज़ा मुकम्मल हिसाब के साथ अदा करना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही और कोताही ना होनी चाहिए। और एक दूसरी बात यह है कि जहां ज़कात फर्ज की गई है मालदारों पर, साहिबे निसाब पर, वहीं पर सदक़े फित्र भी वाजिब किया गया है। और सदक़े फित्र अदा करने का बेहतरीन वक्त ईद की नमाज से पहले पहले है। तो हमें चाहिए कि जिसने अभी तक सदक़े फित्र अदा न किया हो वो ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फित्र अदा कर दे। आप माशाअल्लाह आने शुरू हो गए हैं
और आप मदरसे की जानिब आ रहे हैं, जब आप मदरसे में दाखिल हो रहे हैं तो मदरसे में मदरसे के मुदर्रिसीन हजरात बैठे हुए हैं, आप उनसे अपने सदक़े फित्र की रसीद बनवाते रहे और ज़कात की रसीद बनवाते रहे, और ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। अगर हम अपना माल अल्लाह के घर में और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में खर्च करेंगे, अल्लाह वालों पर खर्च करेंगे, तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। इसलिए कि आज का दिन खुशी का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है, और खुशी के दिन में हमें किसी को नहीं भूलना चाहिए। आदमी जो खुशी मनाता है, ईद मना रहा है, वो अपनी ईद ऐसे न मनाए कि उसका पड़ोसी परेशान हो, उसका महल्ले वाला परेशान हो, उसके गांव वाले परेशान हो, और वो खुशी मना रहा है। खुशी तो उसको कहते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी खुशी में शरीक करे, अपनी खुशी में गरीबों को शरीक करे, अपनी खुशी में यतीमों को शरीक करे, अपनी खुशी में मिस्कीनों को शरीक करे। अगर हम इन लोगों को अपनी खुशी में शरीक करेंगे तो हमारी ईद होगी, और हम ईद जो मना रहे हैं उसमें हम कामयाब होंगे। और इसमें बहुत सखी बनना चाहिए, बहुत सखावत के साथ माल को खर्च करना चाहिए, कंजूसी और बखीलपन से काम नहीं लेना चाहिए। आज तो अल्लाह ने बहुत बड़ा दिन हमें नसीब फरमाया है, तो दिल खोल करके अल्लाह के रास्ते में और इन तमाम लोगों को अल्लाह के लिए अपने माल को दो, ज़कात की शक्ल में, सदक़े फित्र की शक्ल में, और इसी तरह से इमदाद की शक्ल में और हदिये की शक्ल में। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा के मुतालिक लिखा है कि जब आप ईद की नमाज के लिए ईदगाह में आते थे तो आप तमाम लोगों को जो मुस्तहिक होते थे, गरीब, मिस्कीन, यतीम, उनकी फहरिस्त नाम और पते के साथ आपके पास मौजूद रहती थी। आज हम इससे बहुत गाफिल हो चुके हैं। रमजान का पूरा महीना गुजर चुका और हमने कभी फिक्र नहीं की कि हमारे गांव में कितने मिस्कीन हैं, हमारे गांव में कितने यतीम हैं, हमारे गांव में कितनी बेवाएं हैं, हमारे गांव में कितने गरीब और फकीर हैं। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का अमल देखिए कि उनके पास तमाम मिस्कीनों की, तमाम गरीबों की और तमाम फुकरा की फहरिस्त नाम और पते के साथ मौजूद रहती थी, और रोज, हफ्तेवार, माहाना और सालाना उन लोगों को पैसे पहुंचाया करते थे, इमदाद किया करते थे। तो ये ख्याल रखा करते थे कि इनको जरूरत कम महसूस हो रही है, तो हमें भी ऐसा ही निजाम बनाना चाहिए अपने गांव, अपनी बस्ती का और अपने महल्ले का, कि महल्ले की पूरी फहरिस्त हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे महल्ले में, हमारे गांव में कितने यतीम हैं, कितने मिस्कीन हैं, कितनी बेवाएं हैं, ताकि उन तक हमारा पैसा पहुंच जाए मौका ब मौका। और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ईद के दिन तमाम फुकरा, मिस्कीन, यतीम फुकरा को जोड़ा पहनाया करते थे, सिलवा करके। बताइए कितना अहम काम कर रहे हैं, खुद अपने पैसों से कपड़े सिलवाते और गरीब, मिस्कीन और यतीम को देते थे। आज हम ये समझते हैं कि सिर्फ रमजान में इबादतें कर ली, रोजा रख लिया, नमाज अदा कर ली, तो हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार बन गए हैं। जाहिर है बन जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अमल ये भी है जो बहुत जरूरी है कि लोगों का ख्याल रखा जाए,
गरीबों का ख्याल रखा जाए, मिस्कीनों का ख्याल रखा जाए, मदारिसे इस्लामिया का ख्याल रखा जाए। अगर मदारिसे इस्लामिया का ख्याल हम रखेंगे तो इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे मुक्तदा हैं, जो हमें तमाम दीन की बातें बतलाते हैं, उनके लिए हम अगर ये काम करेंगे, अपने मदरसों को आबाद करेंगे और अपने तमाम मकतब को आबाद करेंगे, तो हमें ये आगे चलकर उलमा देंगे, हुफ़ाज़ देंगे, कुर्रा देंगे। और अगर हम इनकी फिक्र करना छोड़ देंगे तो याद रखिए, अगर हम इसकी नाकदरी करेंगे उलमा की, मदारिस की और मकातिब की, तो अल्लाह ताला हमसे नेमत छीन लेगा। तो हमें चाहिए कि हमें इसकी कद्र करनी चाहिए, अपने इन मदारिसों की, अपने इन मकातिबों की कद्र करनी चाहिए, ताकि हम इनकी कद्र करें तो अल्लाह ताला हमें ये नेमत बराबर देता रहे और हमारे यहाँ उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा पैदा होते रहे।